हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का एसएस कोचिंग क्लासेस बाय संतोष सर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को क्लास इंटर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। वो आपका क्या है, एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। एक ऐसा परिपथ जिसमें आपका कुंडली, प्रतिरोध और कैपेसिटर तीनों लगा होता है, ऐसे परिपथ को हम क्या बोलते हैं, एलसीआर परिपथ। और साथ ही में उसमें एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी क्या होता है, जुड़ा होता है। देखिए, एक ऐसा परिपथ जिसमें कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध लगा होता है और उसमें एक प्रत्यावर्ती वोल्टता के साथ जोड़ा गया है, ऐसे परिपथ को हम क्या बोलते हैं, एलसीआर परिपथ। तो सबसे पहले हम लोग परिपथ देखते हैं कैसे बनता है एलसीआर परिपथ। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कुंडली बना लीजिए। आपका एक कुंडली हो गया और इसी में हम क्या जोड़ दें, संधारित्र जोड़ दें। और ये आपका क्या होगा, संधारित्र हो गया। और इसी में हम क्या जोड़ दें, प्रतिरोध जोड़ दें। यानी आपका ऐसा परिपथ जिसमें कुंडली, प्रतिरोध और संधारित्र तीनों लगा होता है और उसको एक प्रत्यावर्ती वोल्टता से हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ऐसे परिपथ को हम क्या बोलते हैं, एलसीआर परिपथ। ऐसे परिपथ को एलसीआर परिपथ कहते हैं। ये आपका क्या होगा, एक एलसीआर परिपथ हो गया। ये आपका कुंडली हो गया, आपका एल हो गया। ये आपका कैपेसिटर क्या होगा, सी हो गया। ये आपका प्रतिरोध क्या हो गया, आर हो गया। और आपका कुंडली के सिरों का विभवांतर आपका क्या हो जाएगा, वीएल हो जाएगा। और ये आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर के सिरों का विभवांतर, संधारित्र के सिरों का विभवांतर क्या हो जाएगा, वीसी हो जाएगा। ये आपका प्रतिरोध है और प्रतिरोध के सिरों के जो विभवांतर होगा वह क्या हो जाएगा, वी आर हो गया। और आपका जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है क्या, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। आपका प्रत्यावर्ती जो वोल्टता है वह क्या है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। और ये आपका कुंडली है, कुंडली के सिरों का विभवांतर हमने VL मान लिया और कैपेसिटर के सिरों का विभवांतर VC मान लिया और प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर क्या हो गया, VR मान लिया। चलिए और आगे देखते हैं। प्रतिरोध R के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वह क्या आपका VR है तथा उसमें धारा आपका क्या है, समान कला में है। कुंडली L के प्रेरित जो विभवांतर है वह आपका VL है और इसमें धारा से कला में क्या है, 90 डिग्री क्या है, अग्रगामी है। तथा जो संधारित्र आपका C है वो विभवांतर, उसके सिरों का विभवांतर क्या है, VC है। और ये धारा से क्या है, कला में 90 डिग्री क्या है, पश्चिमगामी है। अब आप क्या होगा, अतः VL और VC का जो परिमाणी जो विभवांतर होगा क्या होगा, VL माइनस VC होगा। तो चलिए हम इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ये आपका क्या है, प्रतिरोध। ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ये आपका माइनस जेड अक्ष है, y अक्ष है। और इसके पे आपका क्या है, धारा I है। यानी आपका जो A अक्ष है क्या है, धारा का अक्ष है और इसी पे हमने क्या लिया, प्रतिरोध का अक्ष लिया। देखिए, तो जो आपका प्रतिरोध के सिरों का जो विभवांतर VR है वह धारा के समान कला में होंगे। यानी इस पे हम क्या लेंगे, VR ले लीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे, ये आपका धारा है, आपका जो संधारित्र है यह क्या है, 90 डिग्री आपका क्या है, अग्रगामी है। तो आप ऊपर की तरफ आप क्या लेंगे, अग्रगामी लेंगे और नीचे की तरफ आप क्या लेंगे, पश्चिमगामी लेंगे। और यानी ऊपर की तरफ हमारा जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, कुंडली जो आपका क्या है, यानी VL है आपका, यहाँ इसको मान लीजिए आपका VL है। ये 90 डिग्री धारा से क्या आपका अग्रगामी है। और नीचे हम क्या मान लें, VC मान लें, क्या मान लें, VC मान लें। आपका ये क्या हो गया, VC हो गया। और ये धारा से क्या होगा, 90 डिग्री क्या है, पश्चिमगामी है। ठीक, अब क्या करते हैं, अब VL और VC का जो परिमाणी विभवांतर होगा उसको हम क्या मान लें, यहाँ पे मान लीजिए VL माइनस VC आपका क्या होगा, परिमाणी विभवांतर हो गया। VL और VC का क्या परिमाणी विभवांतर क्या है, आपका V है। अब मान लीजिए LCR आपका जो परिपथ है, LCR जो आपका परिपथ है, इसका हम क्या मान लें, जो संपूर्ण विभवांतर है उसको हम क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं। उस विभवांतर को हम क्या मान लें, V मान लें। तो चलिए मान लीजिए आपका यहाँ तक आपका VR है,
इसको आप बी आर मान लीजिए, और ए आपका वी एल माइनस क्या है, वी सी है, और इन दोनों को हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर हम ड्रा कर दीजिए, और यहाँ पे आपका जो विभवांतर मिलेगा वह आपका क्या मिलेगा, वी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपका, वी। और ये आपका विभवांतर क्या है, आपका वी है, वी है। और ये क्या है, ये जो बीच का कोण है ये आपका क्या है, फाई है। आपका बीच का कोण क्या है, फाई है। और जो आपका ए दूरी है, ए दूरी आपका क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी। और आपका क्या होगा, वी आर हो गया। अब देखिए आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, देखिए कोण फाई में ए, देखिए ए आपका एक त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ ए आपका एक त्रिभुज दिख रहा है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हमारा क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आप देखिए चित्र के माध्यम से, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर ही होता है। तो हमारा कर्ण के स्थान पे क्या है, वी है, यानी आपका वी का स्क्वायर हो गया। और लंब के स्थान पे क्या है, वी एल माइनस वी सी होता है, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। और आधार के स्थान पे आपका क्या है, प्लस वी आर का होल स्क्वायर। और आप लोग ओम का नियम जानते हैं, ओम का नियम क्या है, V बराबर क्या है, आई आर। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर है। तो उसी प्रकार से आपका वी एल बराबर क्या हो जाएगा, वी एल बराबर क्या हो जाएगा, आई एक्स एल हो जाएगा। और वी सी बराबर क्या हो जाएगा, आई एक्स सी हो जाएगा। और आपका V के स्थान पे क्या कर दिया जाए, आपका वी आर कर दिया जाए, क्योंकि आपका यहाँ प्रतिरोध है। और जो आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर आपका क्या है, वी आर है। यानी हम वी आर, वी एल और वी सी का मान हम क्या करते हैं, इसी समीकरण में रख दीजिए। आपका क्या हो जाएगा, वी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वी एल के स्थान पे क्या हो गया, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आपका क्या हो गया, वी आर आई आर का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए आई यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है, आई यहाँ पे है। हम क्या करते हैं, आई स्क्वायर क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। आई स्क्वायर आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये आपका हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और एक बड़ा सा यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए, ब्रैकेट्स लगा दीजिए। अब देखिए आई स्क्वायर यहाँ पे क्या है, गुणे में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, आपका भाग में हो जाएगा। आपका वी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अब इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। परिपथ का क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। यानी आपका आई बटे आर। अब यहीं से वी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। इसको बोलते हैं परिपथ का प्रतिबाधा, परिपथ का प्रतिबाधा, परिपथ का प्रतिबाधा। अब इसी के स्थान पे हम क्या लिख लें, जेड स्क्वायर। आपका जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, जब आई स्क्वायर है उधर जाएगा, इसके नंबर क्या लग जाएगा, कड़ी लग जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इसके ऊपर हमारा क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। आपका क्या हो गया, रूट लग गया। ये आपका क्या हो गया, प्रतिबाधा। जेड बराबर क्या हो गया, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ाते हैं। और
अब हम लोग जानते हैं, इस फिगर को हम साफ कर दे रहे हैं, इसको देख लीजिए और बना लीजिएगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्सएल बराबर क्या होता है, हम जानते हैं एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। और एक्ससी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी। अब क्या करते हैं, एक्सएल और एक्ससी का मान हम क्या करते हैं, इसी समीकरण में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तब आपका क्या हो जाएगा, जेड बराबर आपका क्या हो जाएगा, अब क्या, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और आपका जेड का वैल्यू यह प्राप्त हो जाए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये तो आपका मिल गया। अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज और धारा के बीच हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, कलांतर निकालेंगे। यानी आपका क्या प्रतिबाधा V है और आपका धारा क्या I है, इसके बीच का कलांतर क्या है, फाई है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो व्हाइट बोर्ड है बहुत ही छोटा है। इसको एक बार आप देख लीजिए, तब इसको हम क्या कर दें, साफ कर दें। चलिए, आप लोग देख चुके हैं, अब चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग किसके किसके बीच में कलांतर निकालेंगे। पहला आपका क्या है, वोल्टता आपका क्या है, वोल्टेज आपका V और धारा के बीच में कलांतर क्या है, फाई है। देखिए, यदि वोल्टेज V तथा धारा I के बीच कलांतर फाई हो तो क्या हो जाएगा, tan फाई। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या है, VL माइनस VC बटे आपका क्या है, VR। आपका क्या है, VR। और VL का मान क्या होता है, IXL माइनस IXC बटे क्या होता है, IR होता है। I कामन लेकर के आप काट दीजिए, क्या हो जाएगा, XL माइनस XC बटे क्या हो जाएगा, आपका R हो जाएगा। और XL और XC का मान क्या होता है, XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L होता है। यानी आपका tan फाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C अपान आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यानी tan फाई का मान आपका क्या इतना आ जाएगा, क्या आएगा, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C बटे आपका क्या हो जाएगा, R। ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस पे आपका स्थिति निकालेंगे। स्थिति हम क्या निकालेंगे, यदि ओमेगा L का मान क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा C से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। ऐसे कह सकते हैं, XL का आपका जो मान है ज़्यादा हो जाएगा और XC का मान क्या हो जाए, कम हो जाए। तो चलिए स्थितियाँ देख लीजिए, विशेष
स्थितियाँ, विशेष स्थितियाँ, पहला आप मान लीजिए आपका एक्सएल ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एक्ससी, अर्थात आपका क्या हो जाएगा, अर्थात यानी एक्सएल का मान आपका क्या हो जाएगा, एक्ससी से बड़ा हो जाएगा, अर्थात ओमेगा एल ग्रेटर देन 1/ओमेगा सी। अगर जो आपका ओमेगा एल का मान क्या ओमेगा सी से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, यानी एक्सएल का मान एक्ससी से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो आपको tan फाई क्या मिलता है, धनात्मक प्राप्त होता है, धनात्मक प्राप्त होता है। जब आपका धनात्मक प्राप्त होगा तो आपका जो वोल्टेज से जो धारा होगा क्या होगा, 90 डिग्री क्या होगा, आपका अग्रगामी होगा। तब क्या होगा, धनात्मक प्राप्त होता है तो धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है। अब दूसरा इसी का मान लीजिए ऐसी स्थिति, एक्सएल का मान क्या हो जाएगा, एक्ससी से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो आपका अर्थात आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ओमेगा एल ग्रेटर देन 1/ओमेगा सी। तो आपका tan फाई का मान कितना होगा, तो आपका tan फाई क्या हो जाएगा, tan फाई आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। जब आपका ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, आपका जो धारा होगा वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होगा, पश्चगामी होगा, तो धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होगा। दो स्थिति। और तीसरा स्थिति क्या है, जब आपका क्या हो जाएगा, एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, आपका ओमेगा एल, यानी आपका एक्सएल किसके बराबर हो जाएगा, एक्सएल आपका एक्ससी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब आपका एक्सएल एक्ससी से बराबर हो जाएगा तो तीसरी स्थिति आप यहाँ देख लीजिए, तीसरी स्थिति आपका क्या हो जाए, एक्सएल बराबर एक्ससी, अर्थात आपका क्या हो जाएगा, अर्थात आपका हो जाएगा ओमेगा एल इक्वल टू A1/ओमेगा सी। तो आपका tan फाई क्या हो जाएगा, tan फाई का मान आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब tan फाई का मान 0 हो जाएगा तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में धारा और वोल्टेज समान कला में होंगे, इस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, धारा और वोल्टेज क्या होंगे, समान कला में होंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपका पूरा LCR परिपथ समाप्त हो जाता है। अगर जिसको आप पढ़ लेते हैं तो आपका 3 से 4 से 5 नंबर आपका पक्का है। तो इसको आप खूब अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अगर जो इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमको बताइएगा। ठीक है, अगर जो वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हम वीडियो को अपलोड करें तुरंत आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।